स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। टेस्ट सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है और इसमें अभी मैंने 5 सब्जेक्ट शुरू किए हैं। पहला आपका हिंदी है, दूसरा साइंस है, तीसरा बाल मनोविज्ञान है, चौथा पर्यावरण और सामाजिक विषय का जो है, और पाँचवा करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान साथ में है। तो मैंने सामान्य ज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक विषय जो एक ही तरह के थे उन सब का टेस्ट एक साथ करूँगा, और बाकी जो है करंट अफेयर्स का मैं अलग टेस्ट रखूँगा। ठीक है, इसमें बाल मनोविज्ञान के टेस्ट में अभी शुरुआत है, तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन रखे हैं और सेम वैसे ही पैटर्न पे हैं जैसे आपके 2 सालों के पेपर हुए हैं। तो आपको क्वेश्चंस देख के मज़ा आएगा। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं अपनी कॉपी पर, या ओरली आप बता सकते हैं कि आपके इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल जानकारी भी लिखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए फ्री हैं। मैं टाइम निकाल के पढ़ूंगा कि आपने क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एस आर थ्योरी, एस का मतलब है स्टिमुलस और आर का मतलब है रिस्पॉन्स, जो कह सकते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो होता है हिंदी में, वही है एस आर थ्योरी। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, आपको ये बताना है। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसके बाद है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट है स्किनर का संबंध किस देश से है, आपको ये बताना है कि स्किनर साहब किस देश के हैं। अगला क्वेश्चन है गैगने, जो दोनों साल 2018 और 19 का पेपर आया, दोनों साल गैगने साहब पूछे गए हैं। इस वजह से मैंने गैगने साहब से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या होगा, और इन्होंने अधिगम सोपान को, खैर अभी ये क्वेश्चन है, ये मैं बाद में बताऊँगा एंड में वीडियो के। तो अभी आपको ये बताना है, ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं इनके सोपानों की, और इनको क्रम से लगाना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। अभी मैंने 3 ही दे रखी हैं, और भी इनके सोपान में और भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन 3 ही पूछते हैं। तो हो सकता है 3 जो पूछी जा चुकी हैं उनके बारे में ना पूछे और इन 3 के बारे में इस बार पूछ लिया जाए। इस वजह से इनको आप क्रम से लगाइएगा कि पहले कौन आएगा, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है गैगने ने सीखने को कितने वर्गों में विभाजित करते हुए उन्हें एक अधिगम सोपानिकी में प्रस्तुत किया है, तो ये बताना है। ये भी गैगने से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के 3 प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है। आपको पता होगा थॉर्नडाइक ने 8 सीखने के 8 नियम दिए थे, जिनमें से 3 प्रमुख थे और 5 जो है गौड़ नियम थे। तो आपको उन 3 को ढूंढना है जो इनके प्रमुख नियमों में है। एक इसमें से गौड़ नियम है, वो आपको बताना है कि कौन सा है। अगला है अभिप्रेरण से संबंधित आवश्यकता का सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कि इसके आने की संभावना प्रबल है, तो इसको तो आप एकदम रट लीजिएगा। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। यहाँ पे माप है, जिसका माप किया जा सकता है। तो ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। ये कथन किसने कहा है। नेक्स्ट है कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी या वनमानुष पे किया था। ठीक है, केवल यही 2 नाम यूज़ किए जाते हैं कोहलर के प्रयोग के लिए, तो इनके अलावा और कोई भी आए तो उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। इंग्लिश में चिंपैंजी हो सकता है, या हिंदी में आएगा तो वनमानुष। आपको बताना है कि उस चिंपैंजी या वनमानुष का नाम क्या था। तो ये थे आपके बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन। अभी प्रश्नों की संख्या में बढ़ाऊंगा, अभी स्टार्टिंग है तो और भी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो इतने क्वेश्चंस एक बार बस फ्लो बन जाए, सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट शुरू हो जाए, तो फिर मैं देखूँगा आप लोगों का रिस्पॉन्स कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं आगे काम करूँगा, और जैसे भी आपके सुझाव हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि मैं अभी 5 ही सब्जेक्ट लेके चलूँगा, बहुत ज़्यादा
मैं नहीं लेके चलूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट पूरा ना हो। मेरा प्रयास है कि जहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर मिलने हैं पहले उन पर फोकस किया जाए, ठीक है। इनमें से मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी टॉपिक्स ख़त्म करके दूसरे सब्जेक्ट्स को ऐड करूँ, ठीक है। इनसे रिलेटेड नहीं, आपको टेस्ट से रिलेटेड कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आंसर्स पे। आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर्स देखिए। पहला क्वेश्चन है, एसआर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। आप ये भी ध्यान रखना कि थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका से संबंधित हैं। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत आपने देखा होगा, क्लासिकी अनुबंधन करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो यही है, पावलो का नियम ही है। सीआर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, क्लासिकी रिस्पॉन्स थ्योरी, तो ये पावलो का है। ये पूछा जा चुका है, तो इसके पूछे जाने की संभावना कम ही है। आपको स्किनर पे और कोहलर पे ज़्यादा फोकस करना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया स्किनर के द्वारा। स्किनर का संबंध किस देश से है? तो स्किनर भी अमेरिका के ही हैं। गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम होगा, ये आपका क्वेश्चन था जो लिखे हुए हैं, और नीचे आपका आंसर दे रखा है। ये आपका सही क्रम होगा। पहले क्या आएगा? पहले नंबर पे आएगा संकेत अधिगम, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, फिर श्रृंखला अधिगम। ये उल्टा लिखा हुआ था क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैगने ने सीखने को कितने वर्गों में विभाजित करते हुए उन्हें एक अधिगम सोपानकी में प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने सीखने को 8 वर्गों में विभाजित किया है। अगला है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के 3 प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? तो तत्परता का नियम इनके मुख्य नियमों में आता है, अभ्यास का नियम आता है और प्रभाव का नियम आता है। कौन सा नहीं आता है? बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये इनका गौड़ नियम है, ठीक है। अभिप्रेरण से संबंधित आवश्यकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था अब्राहम मैस्लो ने। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका माप किया जा सकता है। तो ये जो कथन है ये स्किनर साहब का है। कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया था चिंपैंजी या वनमानुष पर, उसका नाम था सुल्तान। तो ये आज थे बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस, और ऐसे ही अगले क्वेश्चन अगले पार्ट के साथ हम लोग हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।